साइकोलॉजी को कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ मैंने यही लिखा है कि अगर हम फिर मंगल पांडे का निर्माण कर सकते हैं, महात्मा गांधी जी का, बाबा साहब का, जो भारत माता निष्ठ लोग हैं, तो हम पूरे भारत को आसानी से बदल सकते हैं। और इस विद्या का नाम है तप सेवा सुमिरन, और ये सिर्फ खान पान के ऊपर आधारित है। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि ये कोई जाति या धर्म की बात नहीं, क्योंकि एक ही धर्म से ये विद्या निर्माण हुई है। तो हिंदू लोगों में नवरात्रि उपवास, फिर द्वादशी एकादशी, मुस्लिम लोगों में रोज़े, वो फ्राइडे का उपवास, क्रिश्चियन लोगों में क्रिश्चियन उपवास 15, बुद्ध लोगों में बुद्ध लोगों के उपवास। तो सब जाति धर्म की है। खाली प्रभु रामचंद्र जी ने इसको ढूंढा है 6500 साल पहले, और शंकर जी ने पार्वती माँ को इसको नीलकंठ पर्वत पर ये विद्या बताई। तो पार्वती माँ ने कहा कि मानव जाति के कल्याण के लिए दो। तो 1574 में जब ये लिपि के माध्यम से ये विद्या आ गई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथरस में, अयोध्या के पास, अवध हिंदी में इसको रामचरितमानस में लिखा है। तो आखिरी श्लोक में ये लिखते हैं कि लोगों, ये मैंने नहीं लिखा है, शंकर जी ने लिखवाया है। तो शंकर जी ने दृष्टांत और छोटे छोटे कथा द्वारा विद्या इसमें लिखी है। और ये जागृत कब हुई? 1924 में। तब तक ये सुप्तावस्था में थी। एक बद्री नारायण त्रिपाठी गंगा किनारे बहुत योगासन करता था, बड़ा नास्तिक था, और वहाँ पर उसको अंदर के योगासन की वजह से नस फट गई। उसके गुरुजी बोले कि अब तू तो मर जाएगा 15 दिन में। बोले गुरुजी फिर भी मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता, लेकिन बच गया तो अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करूँगा। तो वो 1 महीने तक मरा ही नहीं। तो उसने अब क्या करना, तो वेद जैसे ब्राह्मण जी, उन्होंने 6 महीने उसको रामचरितमानस सिखाया। कोई आखिरी दिन उसको आशीर्वाद दिया होगा। जब दूसरे दिन वो गंगा किनारे गए तो बोलते हैं कि अरे वो ब्राह्मण जी किधर गए? लोग बोले भाई कौन से ब्राह्मण? अरे बोले मालूम नहीं तुमको, वो तो मेरे को पढ़ाते थे। नहीं नहीं, बोले कोई हमने देख, तो अकेला ही था। तब उसको मालूम हुआ कि ये शंकर जी थे। तो 1924 से लेकर 1944 तक उन्होंने ये रामचरितमानस का अभ्यास किया। बाद में उनको योगी जी महाराज मिले। बाद में अखिलेश जी महाराज, जो IAS ऑफिसर थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने जीवन को समर्पित किया। और 1966 में ये चमत्कार हो गया। वो चमत्कार के पहले मैं ये जो विद्या है, ये विद्या क्या है आपको बताता हूँ। इसके 5 कंसेप्ट है जो हमें आसानी से अच्छे नहीं लगते। भोजन में शक्ति नहीं, हर आदमी निरोगी काया के लिए जिंदा रहता है, और उसके मन में 5 कंसेप्ट है। पहला है भोजन में, इसका कंसेप्ट है शक्ति नहीं। हमारा मानना है कि भोजन में शक्ति है। दूसरा कंसेप्ट है कि दवा में स्वास्थ्य नहीं, और हम मान के चल रहे हैं कि दवा में स्वास्थ्य है। तीसरा कंसेप्ट है पैसों में सुख नहीं, हमारा कंसेप्ट है सुख है। चौथा कंसेप्ट है किताबों में इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं। और 5वां कंसेप्ट है कि हमारे सगे संबंधी बच्चों में कर्तव्य है, प्रेम नहीं। अब ये कंसेप्ट हम अगर थोड़ी देर से सीख लेते हैं, कि जैसे अपने जो पंत प्रधान है 11-11 दिन पानी पर रहते हैं, तो उनसे हम सीख जाते हैं कि भोजन में शक्ति नहीं। इसी तरह हमारे राष्ट्रपति जी जो है, पहले संविधान के दिन उन्होंने कहा कि जेल की संख्या क्यों बढ़ाते हो, अपने अंतरात्मा में टटोलो। जो कैदी को 5 दिन जेल होनी थी, वो 20 साल से 25 साल से जेल में पड़े हैं। तो ये सब अफसर इन्फॉर्मेशन वाले थे, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति जी वो ज्ञानी हैं। तो ज्ञान ये हमारे अंतरात्मा से आता है। तो ये 5 कंसेप्ट है। तो अभी हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चलते हैं कि इसकी दिनचर्या क्या है। इस विद्या का नाम है तप सेवा सुमिरन। तो पहले हम तप पे आते हैं। तो तप में ये मैं सबको YouTube पर दे दूँगा। तो इसकी हम जो दिनचर्या है, दिनचर्या बताता हूँ मैं।
हम सबको अगर ये विद्या शुरू करनी है तो पहले 1 महीना सिंपल एनिमा लेना पड़ता है शाम सवेरे। वो आपके नेचुरोपैथी का एनिमा नहीं कि कोई डॉक्टर लगा देगा, ये खुद हम लगा लेते हैं। बहुत सिंपल रहता है। हमारे टॉयलेट में एक बर्तन हम टांग देंगे और उसको 5 कैथेटर लगाएंगे तो हमारे 5 मेंबर उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल टाइप ऑफ एनिमा। फिर 1 महीना हमको जो रामदेव बाबा का वमन है वो करना पड़ता। और अभी डॉक्टर की किसी ने बात की थी तो MBBS MD डिवोटेड टू दिस थेरेपी हमारे नागपुर के डॉक्टर हरिभाऊ कानड़े वे कहते हैं कि जब हम एनिमा लेते हैं और वमन करते, इसी तरह हम जलनीति करते तो हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो ये उसका बेसिस है। या यूँ कहे कि दिन भर चाय बनाने वाला बर्तन जब शाम को हम एक बार मांजेंगे तो अच्छा नहीं निकलेगा, वो उसको 10-12 बार मांजना पड़ेगा। तो इसी तरह जीवन में हमें विद्या शुरू कर रहे हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होने के लिए 1 महीना एनिमा और वमन आवश्यक है। अब इसकी दिनचर्या दूसरी ऐसी है कि 30 साल की उम्र हमारी उम्र हो गई है तो हमें नाश्ता बंद, क्योंकि ये बिल्डिंग के निर्माण को 100 ट्रक मटेरियल लगा है, लेकिन इसके रिपेयरिंग को अब सिर्फ 5 ही ट्रक लगेगा या 2 ही ट्रक लगेगा। इसी तरह हमारा जो जीवन है, हमें एक ही वक्त का भोजन आवश्यक है, ना कि 3 टाइम का या 4 टाइम का। तो इसका ये मूल तत्व है। तो 11 बजे तक हमें कुछ भी लेना नहीं। खाली 25 साल के जो कम बच्चे हैं वो पूरा आहार लेंगे। अब 11 बजे तक हमें 1 घंटा योगासन करने हैं, आधा पौना घंटा जो भी हमारा ध्यान है, चाहे अल्लाह का हो, भगवान का हो, विपश्यना का हो, कोई भी ध्यान हमें ध्यान करना है। और हमें लोगों के बारे में भला सोचने की इसमें एक अच्छी प्रार्थना लिखी है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए, इस तरह का। और उसमें सूर्य, पृथ्वी, ये वृक्ष, बादल, ये इनके पास जो है वो समाज को दे रहे, ऐसा इसमें बताया गया। तो 11 बजे हमको 50 ग्राम हरे पत्ते, कोई भी झाड़ के, मार्केट के जो जानवर, आदमी या ये खाते हैं, या मार्केट में जो हरी सब्जियां मिलती है, यानी सिर्फ आर्ट इतनी कि कोई जहरीले पत्ते मत लो, नहीं तो कोई जानबूझकर जहरीले पत्ते लेगा और उसको बदनाम कर देगा। तो 50 ग्राम जब हरे पत्ते हम मिक्सर में डालते हैं, उसमें 1 गिलास पानी डालते हैं और क्रश करते हैं और लोखंडी छलनी से छालते हैं, तो उसमें और 100 ग्राम जो लोकल सस्ता फ्रूट है, चाहे टमाटर हो, चुकंदर हो, चाहे द्राक्ष हो, ऐसा कुछ भी रहेगा, तो 100 ग्राम, मेरा म्यूट करूँ, हाँ, तो 100 ग्राम फ्रूट जूस डालेंगे। तो ये 2 गिलास जूस हमें 11 बजे पीना पड़ता है। अभी यहाँ जो बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स की बात चल रही, तो 100 साल से सिद्ध हो गया कि जब हमारे शरीर में ये हरे ग्रीन जूस रहता है तो कोई भी बीमारी हमें होती नहीं। और मैं खुद, सभी लोग इसका उदाहरण है, क्योंकि क्लोरोफिल ये सबसे बड़ा पावरफुल हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करता है। तो ये हो गया 11 बजे का जूस। फिर 1 बजे हमको जास्ती से जास्ती फ्रूट, सलाद और अंकुरित धान्य खाना चाहिए। उसमें सब दिखाया, PPT में दिखाया आपको। अब यहाँ ये जो माताएं बैठी है, इनके बहुत सारे प्रश्न इसमें छूट जाते हैं। ये जो अंकुरित धान्य है और ये जो ग्रीन जूस है और ये जो सलाड है, आज 6 में से 1 नवविवाहित लोग फर्टिलिटी से परेशान हैं। पहले फर्टिलिटी शब्द बात करना भी हमको संकोच आता था, शर्म आती थी। अब तो रेलवे के ऊपर जाहिरात चल रही है कि 1 लाख रुपए में फर्टिलिटी हम सक्सेसफुल करा देंगे, ये करा देंगे। और इसके ऊपर आपके दिल्ली में डॉक्टर मोहित गुप्ता ने रिसर्च किया कि हमने ट्यूशन के बच्चे कर करके उनको 70 साल का बूढ़ा बना दिया। 27 साल का बच्चा, उन्होंने 100 बच्चों का एनालिसिस किया जिनको हार्ट अटैक हुए थे, तो उन्होंने पाया कि उनके जीन्स जो है, उनके जीन्स 80-90 साल के हुए हैं। अब जब हम 16-17 साल के थे, मैडम या हम लोग,
तो हम एक में को गाली देते हैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा देखते हुए। और आज के लड़का लड़की देखो, हाथ में 2-2 लाख का लैपटॉप, 20-20 लाख की गाड़ी, वो किसी के ऊपर गिर भी जाता है, हम उनके ऊपर गिर जाते हैं तो वो बोलते डजंट माइंड अंकल, क्योंकि उनको कोई संवेदना होती ही नहीं। तो हमको लगता है अरे बाप रे कितने शहाने बच्चे हैं। एक्चुअली वो दे आर बिकमिंग सेक्सुअली इम्पोर्टेंट, ये दुर्भाग्य है। तो ये जो अंकुरित धान्य है, ये जो ग्रीन सलाड है, और ये इसमें बाद में हमको पढ़ाते हैं कि आजकल ये इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही, तो टाइट जीन्स और मेंटल डिप्रेशन और मेंटल बहुत सारा प्रेशर। तो जब हम ध्यान करेंगे तो युवा लड़कों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह होगा, दोपहर का सलाद खाना 1 बजे का, 4 बजे 1 करेला और 2 टमाटर, इसका जूस पीना है जिससे बॉडी डिटॉक्सिकेट होती है। अब हम कहेंगे भाई दिन भर तो कुछ खाया नहीं, हमारा तो खाने का मूड था, तो 50% ग्रीन सलाड और 50% उपमा, पोहे या करेला, इसके आप भजिए बनाओ, पोहे बनाओ, उपमा बनाओ। तो ये आपको 4 बजे नाश्ता कर सकते हैं। और 7 बजे 1 रोटी, 3 वाटी हरी सब्जी पकाई हुई और 1 वाटी दाल, इस तरह का आपको 7 बजे खाना खाना है। तो जब हम ये डाइट फॉलो करते हैं तो इसका नाम होता है ऑटोमेटिक तप। अब जो सेवा है, हम सारे देश की सेवा के लिए बैठे हैं, या वैसे भी आम आदमी कोई शादी ब्याह में, कोई मंदिर में बिना पैसे की सेवा करने जाता, उसको हम सेवा कहेंगे। और जो सुमिरन है, तो यहाँ समझो मुझे गाली देके हकाल भी दिया तो मैं मन में गांठें नहीं बांधूंगा। ये जो मन में गांठें बांधने का स्वभाव है, ये जब हम निकल जाएगा, या हमारे ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, इनके अंदर अक्सर ईगो रहता है। तो जब हम ईगो लेस हो जाएंगे, हम जब गुड लिसनर बनेंगे, तो वो हो गया हमारा सुमिरन। और ये तो आज ध्यान के माध्यम से हर जगह सिखाया जाता है। तो ये हो गई, थोड़ा आगे आगे चलो, तो ये हो गई इनकी दिनचर्या और इसका ये। अब हम आते हैं 1966 के पास। यहाँ उत्तर प्रदेश से मेरे ख्याल से बहुत से लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश में 1966 में नाथ बंधुदास राज्यपाल और MBBS MD और बहुत सारे गोल्ड मेडल लिए हुए डॉक्टर SSL श्रीवास्तव, इन्होंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रयोग किए और कुछ 100 या 300 पेशेंट लोगों को उन्होंने 9 दिन सिर्फ पानी और नींबू शहद पानी मत पे रखा। तो उन्होंने देखा कि 9 दिन में उनकी तबीयत सुधार रही थी। और यही प्रयोग 2016 में अपने इन्होंने शियोनोरी ओशिमी, जापान के डॉक्टर ने जग को समझाया कि उपवास से कैंसर हट सकता है। तो इस तरह ये इसका ये है। अब इसमें जो मैंने इसमें अंदर मोबाइल नंबर समेत दिए हैं, कौन से रोग हटते हैं पूरे। तो कैंसर, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी खाली अभी 3 हफ्ते की उम्र रह गई, आज वो मैडम 10 साल से अच्छी तरह से है। जो ब्लड कैंसर कार्यकारी अभियंता, जिनको जब ब्लड कैंसर हो गया तो 6 महीने के अंदर वो कैंसर उनका समूल नष्ट हो गया। इसी तरह रामदेव बाबा ने पाव की बाटियाँ बदली। तो यहाँ समाज को अर्पित एक लेक्चरर मैडम है शेगांव की, जया दिलीप काळे मैडम, उनको पूना के प्रसिद्ध डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेता ना, साला मेरे यूट्यूब से कट कर देंगे। तो पुणे के डॉक्टर ने कहा कि बेटी तेरा 6 महीने में बाटी बदलना पड़ेगा पाव की, नहीं तो अपाहिज हो जाएगी। वो 16 साल बैठ नहीं सकती थी, उसका स्पाइन खराब, सब खराब, गायनिक डिसीज़ और ये आधा सर दुखने का दर्द। तो वो जीवन से निराश हो गई थी। 2016 में उसके जीवन में ये विद्या आ गई। अब वो 10-10 घंटा बैठती है। उसका नाम है जया दिलीप काळे। अब जब एक बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि तू 5 साल में अंधा हो जाएगा, तेरी अभी आंखें थोड़ी कम पड़ जाएगी, और ये हैदराबाद का कोई HL हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है। जब वो 6 महीने के बाद बच्चा वहाँ गया, अरे बोले तेरी आंखें तो 5% कम होनी चाहिए थी, ये 5% सुधर कैसे गई। तो इसलिए बहुत सारे आँखों के भी इसके अंदर उदाहरण है। यहाँ तक कि
एक आदमी को कोरोना 22 नंबर पे था, 19 के ऊपर वो जैसे मर गया ऐसा लगता है। तो वो ऐसे कई कोरोना के लोग ये उपवास वमन ये थेरी से ये हो गए। और बार बार मैंने यहाँ भारत माता शब्द यूज़ किया है। जब मैं मंत्री जी को भी लेटर लिखता हूँ तो उनको हमें भारत माता निष्ठ लोग चाहिए, यानी जिसके मन में गरीबों के प्रति दया है, प्रेम है। तो पहले इसमें दीनदयाल राठी ये किसान आदमी है जोधपुर का, तो जब उसने विद्या की, उसकी बीमारियां हट गई तो उसने अपने लोगों को प्रेरित किया और वहाँ ये शिविर लगाना शुरू किया। पूजा तोतला एक घर गृहिणी, जब उसको डॉक्टर ने कहा कि तेरी गायनिक और तेरी ये एंडोस्कोपी तुझे दोनों ऑपरेशन करने हैं, लेकिन इस विद्या से अच्छी हुई, तो एक साधी घर गृहिणी जिसको कुछ 7वीं के ऊपर पढ़े हुई नहीं हुई, अपने आदमी के पीछे भुनभुन लगाई और मकरस राजसमंद जिला राजस्थान में अब हर साल वो ये मेरठ के माध्यम से 2-3 शिविर लगाती है ताकि मेरे और भाइयों बहनों को इसका एक ये मिले। आगे आगे चलो। तो इस तरह वनिता माने जो है उसने 2 केमोथेरेपी लिए थे 10 साल पहले, और उसका मामा बोले कि तू बता लड़की, एक बार केमोथेरेपी लिया रुको तो बाद में आदमी जिंदा रहता है। नहीं बोले मामा, अब 6 महीने में मर जाता है। तो आज वो 10 साल से ये विद्या से अच्छी खन है। इसकी क्लिप में इसमें सब क्लिपें दी हुई है। बाद में हमारे शेगांव में एक अच्छा डॉक्टर था, उसने कहा ए बेटे अब तू मम्मी को घर लेके जा, इसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई, अब ये 3 महीने के ऊपर नहीं बचेगी, इसके हाल देखते रहना और ये भगवान को अल्लाह को प्यारे हो जाएगी। आज वो औरत 10 साल से खेती कर रही और वो 9वारी लुगड़े में थी यानी मराठी, तो उसने टूटे फूटे भाषा में मेरठ में 1 साल पहले वो भाषण दिया है। इसी तरह ऐसा 93 से ये संस्था ये विद्या बांट रही है, लेकिन जैसे नेचुरोपैथी या आयुर्वेद या होम्योपैथी इनका एक यूनियन है, एक संगठन है, तो ये लोगों का कोई खास संगठन नहीं, ये मुठभर लोग हैं। और मेरठ में इनका भी ये आश्रम स्थित हुआ है और अपने 100 साल के ऊपर ये चल रहे हैं। और ये उनके अध्यक्षा है श्यामा दीदी करके। तो पत्रकार उनको पूछता है कि तुम तो कुछ दवा देती ही नहीं, फिर तुम्हारे ये इससे सभी प्रकार के लोग कैसे दुरुस्त होते हैं रोग? वो बोलते हम रोगों को दवा देते नहीं, हम खाली शरीर शुद्ध करने का तरीका सिखाते हैं, रोग तो आप भाग जाते हैं। तो जब मैंने ये वो डॉक्टर SL श्रीवास्तव, उनके बहुत सारे ये है बख्शिश मिले उनके। जब ये डॉक्टर 1966 में देखने गए तो हमारे मराठी में कहावत है देव पाहायला गेलो देव होऊन आलो। तो डॉक्टर वो देखने गए और खुद उस विद्या से जुड़ गए। आगे 30 साल उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और आज वही हमारा एक अच्छा गाइडलाइन बन गया है। तो ये सब देखने के बाद, और मैं खुद इतना बड़ा पेट था और मैं बोलता था मैं तो 2-3 साल में हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि और मेरा एज 68 है, मैं 100 साल तक नहीं मरूंगा। तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हम भारत माता के रुको सभी लोगों को व्याधि मुक्त कर सकते, दवा मुक्त कर सकते, और इसको कोई खास ज़रूरत नहीं। ये जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, आशा वर्कर, मोहल्ला कमेटी, आंगनवाड़ी सेविका, ये टीचर, इनके माध्यम से लोगों को हम जब ये सिखाएंगे तो हम ये परिवर्तन कर सकते। अब भारत माता निष्ठ में ये डॉक्टर है हटचंदानी, ये डीन है, ये बोलते कि मेरे 10,000 बच्चे MBBS कर रहे हैं और मैं आश्रम में बैठा हूँ। लेकिन ये आश्रम के 300 लोग भाग्यशाली है, क्योंकि बोले मेरी भी उम्र आज 60 साल है, मैंने एक गोली नहीं ली, मेरे घर में सब यही चलता है। और बोले आप एक भी कॉम्बीफ्लेम लेंगे उसके 1000 साइड इफ़ेक्ट है जो लोगों तक पहुंचाए नहीं जाते। तो बार बार वो सचेत करता है कि आप एंटीबायोटिक्स को टालो। इसका मतलब अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब इमरजेंसी होती है तो ये एलोपैथी सबसे उत्तम है, लेकिन आम लोगों के सेहत के लिए हम इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर महिलाओं में जो
फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, ये प्रॉब्लम हटती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके अंदर एजिंग फैक्टर भी डेवलप होता है। जब समझो अभी ये डॉक्टर साहब है, इन्होंने इसका ये किया, तो 2 साल के बाद लोग इनको बोलेंगे अरे वो तुम्हारे बड़े भाई किधर गए, वो बोलेंगे अरे वो तो मैं ही वो डॉक्टर, नहीं 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 आप नहीं हो, वो तो ऐसे दिखते थे, आप तो बच्चे जैसे दिखते हो। तो एजिंग फैक्टर भी इसके अंदर डेवलप होता है। और ये अनुभव मैंने खुद में लिया है। मैं पहले ऐसा शराबी दिखता था, मेरी आँखें ऐसी बड़ी बड़ी दिखती थी, मेरा पेट ऐसा था। तो 1 साल के बाद लोग बोलने लगे अरे ये तो तुम्हारा चमत्कार हो गया, तुम तो जैसे जवान हो गए। अब इसी तरह मैं कार्डियोलॉजिस्ट साहब की तरफ आता हूँ, और इसमें बहुत एक अच्छा उदाहरण है ज्योति माहुरकर। उसको 10 प्रकार की बीमारियाँ, 2 हार्ट के वॉल लूज, डेंटिस्ट डॉक्टर ने बोले तेरे 16 दांत ऊपर के निकालने हैं, वहाँ कौड़ी बिठानी है। आँखों का डॉक्टर शाह नाम का कोई नासिक का प्रसिद्ध जैन डॉक्टर, उसने कहा बेटी तेरे दोनों आँखों में मोतीबिंदु हो गई, 6 महीने में मोतीबिंदु का ऑपरेशन करना है। कान का डॉक्टर बोले तेरे 75 कान बहरे हो गए तो और बहरे हो जाएगी। और बालों के तो उसके झड़ने चालू हो गए थे, वो बेचारी दुपट्टा बांधती थी। और उसको फिर स्पाइन के प्रॉब्लम हो गए, कमर की हड्डियाँ थोड़ी टूट गई, पाँव जकड़ गए। तो ऐसे हालात में उसका 85 किलो का वज़न 35 किलो हो गया। और वो मरने के लिए बड़ी बहन, जो हमारा शेगांव एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ बहन के यहाँ उसको ला के रख दिया। तो इनके जैसे कोई महात्मा मैडम थी, 15 दिन उसको जूस भेजा गया, तो 15वें दिन वो खुद टॉयलेट जाके आई। तो बहन बोलती अरे तू आज वॉशरूम गई थी? बोले हाँ। कैसे? बोले मैं ऐसे दीवार को पकड़ पकड़ के गई। जब वो पड़ोसन को पूछा तो उसने विद्या को बताया। आज वो ज्योति माहुरकर इस विद्या की टीचर बन गई। अब वो बताती है कि जब मैं ब्यूटी पार्लर में गई तो वो लड़कियां कहती अरे मैडम तुम्हारा तो टक्कल पड़ रहा था, ये काले घने बाल किधर से आ गए, कैसे आ गए, तुमने कोई इंटरनेशनल ट्रीटमेंट तो नहीं लिया। जब वो ये कान के डॉक्टर के पास गई, बोले बेटी अब तक तो 90% बहरी होनी चाहिए थी, तू तो अभी 65% है, 15% बदलाव कैसे हो गया। जब वो डेंटिस्ट डॉक्टर के पास गई, वो लड़की थी, बोले ज्योति ये क्या चमत्कार हो गया, तूने कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटमेंट ली? बोले क्या? तेरे बोले ऊपर के 16 दांत एकदम फिट हो गए, अब वो तोड़ने की ज़रूरत नहीं। और जब वो आँखों के डॉक्टर के पास गई, वो डॉक्टर बोला बेटी मैं शाह हूँ, मैं जैन हूँ, मैं शराब नहीं पीता। 6 महीना पहले मैंने लिख दिया था कि तेरे को दोनों आँखों में मोती बिंदु हैं। ये मोती बिंदु कहाँ गायब हो गए, क्योंकि तूने ऑपरेशन भी नहीं किया। तो इस तरह ये ऐसी महान चमत्कारिक विद्या है, इसमें कोई खर्चा नहीं, कुछ एक्सपेंसेस नहीं, कोई किसी की सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं। और ये लोग जो बेचारे मेरठ में बैठे हैं, ये 24 घंटा इनको व्हाट्सएप करेंगे कि मैडम अभी तो मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा, तो वो अपने को सपोर्ट करते हैं। और इस तरह से मैं बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिसर, मुझे लगा अरे ये तो हमारे पास गवर्नमेंट मशीनरी अवेलेबल है, हमारी आशा वर्कर, हमारे आंगनवाड़ी सेविका वैसे भी तो प्रेग्नेंट लेडीज़ की देखभाल करती है, उनको थोड़ा बहुत ये ज्ञान दिया जाए, हमारे अफसरों को, हमारे मंत्रियों को ये बात अगर समझाई जाए तो आसानी से हम समाज परिवर्तन कर सकते हैं। और इसलिए मैंने इसमें बार बार भारत माता निष्ठ शब्दों को यूज़ किया है। उसका उद्देश्य यही कि हम सभी भारत माता निष्ठ है, लेकिन अलग अलग स्टेज पर जो आखिरी सीढ़ी रहती वो टॉप मोस्ट रहती भारत माता निष्ठ, जहाँ फिर वो सुभाष चंद्र बोस तैयार होते हैं, मंगल पांडे तैयार होते हैं। मुझे तो मंगल पांडे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी सल्तनत हो गया 1 मिनट हो गया, इतनी बड़ी ये पृथ्वी का राज था जहाँ ब्रिटिश का, उसने उसको चैलेंज किया। बस इसी तरह हमको इस विद्या को उठाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई और विद्या की ये करता हूँ, ये सबसे अच्छी और मस्त विद्या है। और ये भूतड़ा जी की वजह से आज मैं आप लोगों के दर्शन पा सका, और मेरा आज का जन्म सफल हो गया, ऐसा मेरे को लगता है। जय हिंद, जय भारत।